गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे तो मध्यकाल का यह तीसरा वीडियो है। अर्थात इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग समाप्त कर चुके हैं और उसके बाद में भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित कुछ फैक्ट देखे थे और राजपूत काल के बारे में थोड़ा सा फैक्ट था। और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे सल्तनत काल यानी 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच के कुछ फैक्ट। तो देखते हैं, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो वह कौन था? नाम है मुहम्मद गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों यानी 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो वह था सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। उस पर उसने 1025 से 26 के मध्य किया था और मंदिर को तहस नहस कर डाला। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो सिर्फ और सिर्फ लूटपाट, यानी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए भारत से धन प्राप्त करना, यानी भारत में शासन न करना। तो क्या कहेंगे? लूटपाट। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो नाम है उसका किताब उल हिंद। और दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो उसका नाम है फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं। कुव्वत उल इस्लाम, क्या नाम है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किसके और किसके बीच हुआ? तो यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो कौन था वह? अलाउद्दीन खिलजी। किसको मार दिया? तो जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो वह इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर चला गया? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर चला गया और यही कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कहलाएगा। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। सन 1339 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित किया? नाम उसका MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का सम्मिश्रण बताया? वही मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, इन लोगों को इनाम मिलता था। इनाम स्वरूप क्या मिलेगा? तो भूमि। उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक या शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। उसका नाम तो रजिया सुल्तान, जो मात्र 1236 से 1240 ईस्वी तक ही शासन कर सकी, यानी 4 वर्ष। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और इसका सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को का यात्री था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद गजनवी। कौन अपने को बूत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो नाम है इसका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही, या कहेंगे कि उसको ब्राह्मण शाही वंश के खिलाफ। हिंदू शाही राज्य की राजधानी तो उदय भांडपुर या उसका दूसरा नाम है ओहिंद या वयहिंद था। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाठों के विरुद्ध हुआ था। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्महत्या कर लिया था? तो वह कौन था? जयपाल। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो उस वंश का नाम था यामिनी वंश। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में
कौन थे? तो महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? तो अल बरूनी। तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी नहीं आया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो यह इब्न बतूता ने किया था, यानी सती प्रथा का चित्रित किया। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश चलाया था। और लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? उसका नाम है खान। और भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसको मजबूती प्रदान किसने किया? इल्तुतमिश। और बलबन ने क्या किया? लौह और रक्त की नीति अपनाया था। और उसी ने सिजदा और पाबोस नामक 2 प्रथाएं शुरू की और नवरोज पर्व को भी धार्मिक पर्व की मान्यता दिया। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरू किए। कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको मरम्मत किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? नाम है गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने। क्या नाम है इसका? कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह बहलोल लोदी का। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब लोदी वंश के शासक दिल्ली की गद्दी पर आए थे तो ये लोग अमीरों में से ही निकले थे और ये लोग अमीरों के सामने बैठते नहीं थे। अगर कोई अमीर आ गया तो ये अपनी गद्दी पर नहीं बैठेंगे, उसी के साथ नीचे फर्श पर बैठेंगे। अलबेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो यह मोहम्मद गजनवी के काल में। डैश शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश। गुलाम वंश में महत्वपूर्ण शासक सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश। उसको सबसे मजबूती प्रदान किसने किया? तो बलबन ने। और महिला शासिका तो रजिया सुल्तान। ये सब किससे संबंधित हैं? तो मामलूक वंश कहिए या गुलाम वंश कहिए या दास वंश कहिए। दक्षिण अफ्रीकी यात्री, दक्षिण अफ्रीका का नहीं था, यह मोरक्को का था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन अभियान के लिए राजदूत के रूप में इसको नियुक्त करके चीन भेजा था और इसी ने रेहला नामक धर्म ग्रंथ की रचना की थी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो यह 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? यह है मुबारक शाह खिलजी। और इसकी हत्या कौन करेगा? तो इसकी हत्या करके भारत में क्या होगा? तो इसी समय तैमूर लंग आक्रमण करेगा और भारत में सैयद वंश का स्थापना होता है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी और वह पद्धति सफल मानी जाती है? नाम है अलाउद्दीन खिलजी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलबेरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मुहम्मद था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताबुल हिंद को। वह हिंद का युद्ध 1008 से 9 के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गजनवी एवं आनंद पाल के मध्य था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो यह खिज्र खां था, जिसके समय क्या हुआ? तो सैयद वंश का यह मुखिया बना था। लेकिन यह नाम मात्र का था, यह सिपह सलाहकार था, यह राजा यह शासक नहीं था। राजा कौन बनेगा शासक? तो वह नाम था मिर्जा शाहरुख, जो तैमूर लंग का बेटा था, यानी यह शाहरुख का प्रतिनिधि था। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? कौन? तो सिकंदर लोदी की बात हो रही है। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो यह कुतुब मीनार का मुख्य द्वार अलाई दरवाज़ा है। किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो उस वंश का नाम था संसवनी वंश।
मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो यह गुजरात में कहा था, तो मुल्तान के करमाथी शासकों के खिलाफ है और भीम द्वितीय इसको हरा देगा। देखिए, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम सेकेंड, जो गुजरात का राजा था। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल क्या था? तो भटिंडा यानी ताबड़ हिंदी का क्षेत्र। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था तराइन का दूसर का युद्ध, जो 1192 में हुआ था। प्रथम में तो हार गया था, लेकिन द्वितीय में जीत गया। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वह चंदावर का युद्ध था। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो यह पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय यानी 1202 से 1203 में और बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 में किया था? वो कौन था? तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना गया? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो उसको कहा जाता है चौधरी। कौन? तो चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित होता है? तो सैयद वंश। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वह फिरोज तुगलक के समय। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? नाम फिरोज तुगलक। PWD विभाग किसने चालू किया? फिरोज तुगलक। सिंचाई व्यवस्था की सबसे अधिक व्यवस्था तो फिरोज तुगलक। सरकारी अस्पताल का व्यवस्था किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक शहर किसने बसाए? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? सबसे अधिक बाग बगीचे लगवाने वाला शासक वह भी फिरोज शाह तुगलक ही था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन थे? तो मुसलमान लोग। कौन? तो बख्तियार खिलजी, और इसने अपने आक्रमण के समय नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो उसका नाम है मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। वह लाहौर से शासन करता था, न कि दिल्ली से। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? उसका नाम था जफर खान। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इकता प्रदान किया था? तो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसने भारत में जीते हुए प्रदेश का गवर्नर बना दिया। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। सुल्तान या सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससंगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के थे? तो टंका जो था यह चांदी का था, ससंगनी यह भी चांदी का था, लेकिन जीतल यह तांबा का था। अमीर कोही अर्थात कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फसल चक्र पद्धति का व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसानों को कर्ज देने की व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक के समय किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो यह खरी बोली, और इन्होंने ही तबला का भी आविष्कार किया था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? उस समय राजा कौन था यहाँ का? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तो तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? तो नाम है मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गौरी के समय में भी एक तरफ संस्कृत का लेख रहेगा, दूसरी तरफ अरबी का लेख रहेगा, और उस पर नंदी की मूर्ति रहेगी और लक्ष्मी जी की भी मूर्ति रहेगी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक प्रथम सेनाध्यक्ष बना था। जवाबित थे, तो यह राज्य का कानून था। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलकों के समय। और तौल की सबसे छोटी इकाई कीन है, तो यह रत्ती यानी रत्तिका इसका नाम संस्कृत में है।
प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो यह 7 सुल्तानों के दरबार देखे थे, जो सबसे अधिक दिन कहाँ बिताए? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो वह किसके बारे में कहा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन चला ना सका, क्योंकि उलेमाओं ने विरोध किया? नाम अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो कौन है? हुमायूं का मकबरा। और इसको क्या कहा जाता है? मुगलों की कब्रगाह है, क्योंकि इसमें मुगल वंश से संबंधित 150 से अधिक लोगों की कब्रें हैं। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात अर्थात दान विभाग स्थापित किया था, वह कौन था? तो फिरोज तुगलक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया? तो वही था फिरोज शाह तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो वह है सितार। फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सके। इसका कारण मंगोल आक्रमण का भय। उस समय चंगेज खां चरमोत्कर्ष पर था और जिसके कारण ये लोग कुछ न कर सके। किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? नाम है अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसे कुरान खोआ यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? क्योंकि यह पहले गुलाम था जिसको सबसे पहले तो किसी काजी ने खरीदा था, जिसने इसको कुरान पढ़ना सिखा दिया। अतः यह मस्जिद में कुरान यानी आयतें पढ़ता था, नमाज अदा करता था। फिर इसके बाद में इसको मोहम्मद गौरी ने इसको काबिलियत देखकर इसको अच्छा लगा होगा, खरीद लिया। तो बाद में यह मोहम्मद गौरी का अंधीर आएगा और अंततः क्या बना तो जानते ही हैं। किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई 2 की संज्ञा दी थी? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? अपने को ईश्वर का अभिशाप? तो वह था चंगेज खां। किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति पत्र यानी मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था? तो इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? तो वह था इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो वह है सबसे पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के समय तो बाबर का आक्रमण होगा और रण क्षेत्र में मारे जाने वाले यह पहले और अंतिम यानी एकमात्र सल्तनत काल के शासक कहलाएंगे। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय। सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ है कि इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, यानी खर्चा करने के बाद जो पैसा बच जाए उसको आप सरकारी खजाने में जमा कर दीजिए। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। उसको क्या कहा गया? जिल-ए-इलाही यानी पैगम्बर का वह छाया है। किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा यानी क्या कहेंगे उसको सुल्तान गढ़ी का मकबरा दिल्ली में जो दिल्ली में है का निर्माण करवाया एवं मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का उसको गर्व है? तो वह इल्तुतमिश से बनवाया था अपने पुत्र, वह उसके पुत्र का मकबरा है। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत है, स्थित है नागौर जोधपुर में। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्क ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो इल्तुतमिश। कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो उसका नाम है इमामुद्दीन रेहान।
किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया किया? तो बलबन ने। किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह हुआ और उसको दमन भी कर दिया गया था? तो यह घटना है बलबन के समय की। किसने राज दरबार में सिजदा अर्थात घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पाबोस यानी शीश नवाना है और क्या कहेंगे पाओस को? पाँवों को चूमना। किसके पाँवों को? तो राजा साहब के। और हाथ नीचे की तरफ करते हुए पीछे की तरफ वापस चला जाना, यह बलबन के समय लागू किया गया। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? नाम है उसका अफरसियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह तो न ही खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? यह बलबन से संबंधित है। किसने कैलूगढ़ी यानी कि किलखोरी के राजमहल में अपना अभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनवाया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। आक्रमण किसके समय में हुआ? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। और उस समय किया किसने था? तो यही अलाउद्दीन उस समय राजा रहेगा। वो इसी के कारण अलाउद्दीन राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज विरोध करेगा, क्योंकि जो पैसा लूट कर लाया था उसमें से जलालुद्दीन खिलजी को भी पैसा चाहिए था। यह न देगा, बदले में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाएगी। कौन करेगा? तो उसका दामाद यानी अलाउद्दीन खिलजी करेगा। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ़ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को है। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम अली गुरसाफ, क्या नाम है? अली गुरसास्प था। और यह भी तो पहले जो इसका मूवी में देखिएगा पता ही चल जाएगा कैसा था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया था? वही मलिक काफूर। और यह क्या था? तो यह किन्नर था। मलिक काफूर को 1000 दीनारी क्यों कहा गया? क्योंकि यह 1000 दीनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान जो 1307 से 1312 के मध्य हुआ था, इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण करेगा, फिर वारंगल में यानी काकतीय डायनेस्टी, फिर होयसल और अंत में मदुरई तक चला गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और बाद में राय रायान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी और गुजरात तथा नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया? तो कौन था? तो वही यादवगिरी के चंद्रगिरी नहीं, क्या कहें उसको, देवगिरी के शासक रामचंद्र को। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। तो ये काकतीय डायनेस्टी के अंतिम राजा प्रताप रुद्र देव ने। किसने कहा था? मैं यह आदेश या मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है। तो कौन कहेगा? यही अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो उसका दोस्त था, नाम था अलाउक मुल्क। किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए थे? तो कौन? तो यही अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया था। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया यानी सैनिकों की पहचान के लिए सैनिकों पर चिन्ह लगा देना का प्रचलन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। एक अस्पा यानी 1 घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा यानी 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का आरंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सराय अदल किसका बाजार था? तो यह वस्तु एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था, सराय अदल। दिल्ली स्थित सिरी किला यानी सिरी फोर्ट 1000 सूतन राजमहल यानी 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। किसने रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता, तरीफ ए एल्दाज यानी सुल्तान तरीका नाम से राजस्व सुल्तान की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसा नीति चलाया था।
कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो यह गयासुद्दीन तुगलक। और बनवाया कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान तो गयासुद्दीन तुगलक था। सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम यानी उपनाम अब्दुल मुजाहिद रखा था? नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करना चाहता हूँ या करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक की उक्ति है। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना से हुई? तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक का समय। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ होती है? तो ठट्टा में विद्रोह दबाते समय। राजशेखर व जीन प्रभासुरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? तो नाम फिरोज शाह तुगलक था। किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह अर्थात भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक यानी धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान करने का आदेश दिया था? कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाह लिखा? तो फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व यानी हक ए सर्व अर्थात सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? तो कौन लगाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो यह एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो सिकंदर लोधी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी। रजिया बेगम यानी रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया? तो फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन था। तो आशा करते हैं कि सल्तनत काल से संबंधित यह फैक्ट आपके काम का होगा। तो यह अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।